अस्सलाम वालेकुम। हुनैन मैथ के साथ सरल अकबर। आज आप लोगों को बहुत ही अहम एक्सरसाइज करवाऊंगा। एक्सरसाइज मेरे पास आज के लिए आप लोगों के लिए 7.4। इसके लिए चंद एक फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के चंद एक फार्मूले जो आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लें, आप लोग याद कर लें। देन ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जो पेपर में विद इन सेकेंड्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूले जो इनके अंदर यूज होने, इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने कुछ, वो मैं यहाँ पे पहले थोड़े से आप लोगों को लिख देता हूँ। वो देखें, सबसे पहले आपके पास जो फार्मूला है वो है साइन थीटा। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है उसे हम लिखते हैं 1/कोसेकंड थीटा। और उसके बाद आपके पास कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है 1/सेकंड थीटा। फिर अगर हमें सीकंड की कॉस की शक्ल में ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिख लेंगे सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। और साइन जो है वो हमें कोसीकंड की शक्ल में चाहिए, तो आप इसको ऐसे, कोसीकंड की शक्ल साइन की शक्ल में चाहिए तो कोसीकंड थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। फिर आपके पास tan का ये वाला रिजल्ट जो है ना, tan थीटा, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये बड़ा यूज होता है क्वेश्चनों के अंदर। फिर कॉट थीटा जो है वो लिखा जाता है कॉस ओवर साइन थीटा। ये tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये इस तरह से भी लिखे जाते हैं, tan इज इक्वल टू 1/कॉट। और अगर मुझे कॉट लिखना है तो कॉट को मैं 1/tan की शक्ल में यूं भी लिख सकूंगा। इसके बाद यहाँ पे और एक फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जो कुलिये आप लोगों के पास है ना, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर मुझे इस रिजल्ट से साइन स्केयर की वैल्यू की जरूरत पड़े तो मैं साइन स्केयर इज इक्वल टू कॉस इस साइड पे लाऊंगा, तो ये इधर आके मेरे पास माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर। और अगर मुझे इसी से कॉस की जरूरत पड़े, कॉस स्केयर की, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर आपके पास एक दिया हुआ है सीकंड स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, इससे भी कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। तो ये मैंने चंद एक फॉर्मूले आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखे हैं। अभी मैं इनकी मदद से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप लोगों को 9 नजर आ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये हम पहले कर लेते हैं। जो कोई बीच में नया कुलिया आएगा वो साथ आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की आपके पास स्टेटमेंट है कि सिंप्लीफाई ईच बाय एक्सप्रेसिंग इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ आपके पास इसमें आपको डबल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको ट्रिपल फंक्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस है सिंगल फंक्शन की फॉर्म में, यहाँ पे भी सिंगल फंक्शन की फॉर्म में, ये डिफरेंस हो रहा है आपके पास। यहाँ पे भी दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें रिड्यूस करके आपने सिंगल फंक्शन में मूव करना है। ये देखें, साइन ओवर कॉस, ये दो फंक्शन है, लेकिन आप लोगों ने कुलिया अगर ये याद किया होगा कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वो तो टैन थीटा है। अगर यहाँ पे एक्स आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे टैन एक्स आ जाएगा। साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर है तो आप इससे नेक्स्ट स्टेप ही इसका जवाब है, आप इसे क्या लिख देंगे, tan स्क्वेयर एक्स। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना सा है, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, tan एक्स साइन एक्स सीकेंड एक्स। tan जो है इसे चले हम ऐसे ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम, tan एक्स। साइन को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, साइन एक्स। ये जो सीकंड एक्स है, सीकंड इधर देखें, सीकंड एक्स इज इक्वल टू 1/कॉस, तो सीकंड एक्स है तो इसे आप लिख लोगे 1/कॉस एक्स लिख लोगे। तो यहाँ पे ये आपके पास tan एक्स साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan के। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जब जरब देंगे ना, ये ऐसे देखें ना, 2 जरब 1/3, तो जरब देंगे तो इस तरह लिखा जाएगा ना, 2/3 लिखा जाएगा। तो इसी तरह ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये tan एक्स के बराबर आ जाएगा। tan एक्स से मल्टीप्लाई होके ये आपके पास tan स्क्वेयर एक्स बन जाएगा, और यही आपके पास सिंगल फंक्शन में डाटा शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे देखें, यहाँ पे tan है, जो tan, इसे मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, मैंने लिख लिया। tan को मैंने लिखा, और जो बटे में जो सीकंड है इसे मैंने ऐसे लिख लिया, 1/सीकंड एक्स लिख लिया। तो यहाँ पे ये साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आपका ऐसे ही आ गया। 1/सीकंड जो एक्स है, 1/सीकंड एक्स, ये तो कॉस एक्स के इक्वल होता है। 1/सीकंड थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1/सीकंड एक्स है तो ये कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स से कैंसिल हो गया। आपके पास ये जो डबल स्टेटमेंट रैशनल फॉर्म में है ये चेंज हो गई आपके पास सिंगल फंक्शन साइन एक्स में, तो ये साइन एक्स बन गया। इसके बाद आपके पास 1 माइनस कॉस स्केयर है, तो चलें इसे हम थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेते हैं। मैंने अभी बताया कि कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर है, तो ये 1 माइनस, ये इतना हिस्सा मैंने ऐसे ही लिखा, कॉस स्क्वेयर एक्स है ना, तो इसकी जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ। फिर 1 माइनस आगे अप्लाई होगा तो -1, और माइनस माइनस प्लस, आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स, तो -1 प्लस 1 से कैंसिल होकर आपके पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स बच जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 4 पार्ट आप लोगों ने विद इन सेकंड कर लिए। इसी तरह ये सीकेंड स्क्वेयर एक्स -1 है,
तो आपने सीकंड स्क्वायर का कुलिया मैंने अभी बताया, सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर सीकंड स्क्वायर x है तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, आगे -1 प्लस 1 से काट दें तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर x। तो ये आपके पास आपकी इस पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास बहुत आसान है। ये देखें बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। कॉट का कुलिया आप लोगों ने जस्ट ये कुलिये छोटे-छोटे से याद करने हैं, आप लोगों की मेहरबानी अगर याद कर लोगे तो। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो कॉट है तो कॉट को क्या लिखेंगे आप लोग, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बचा। तो यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पास जो ना 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। पुराने ज़माने में आप लोगों ने ये फ़ार्मूला जो है ना, अभी ये थोड़ा अरसा पहले पहले चैप्टरों में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ए माइनस बी और ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वही तो फॉर्म बन रही है आप लोगों के पास। ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आगे 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है ना, ये साइन के इस एन के ऊपर लिखा जाता है, थीटा के ऊपर नहीं डालना होता, थीटा का स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पे आपके पास ये जो ना, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे पढ़ा जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट आप लोगों ने ये देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन विद इन सेकंड 2 और 3 सेकंड के अंदर आप लोगों का पार्ट ये कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास साइन प्लस कॉस ओवर कॉस थीटा आपको चाहिए 1 प्लस tan थीटा, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। बड़ी आसान रिक्वायरमेंट है, नो प्रॉब्लम। कॉस इन दोनों का एलसीएम, अगर इन दोनों फंक्शनों का एलसीएम है तो ये इसके नीचे लिहाजा डिवाइड हो जाएगा और इसके नीचे लिहाजा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं आप लोगों को करना आना चाहिए। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो गया और ये आपके पास आ जाएगा कॉस ओवर कॉस थीटा। तो साइन ओवर कॉस तो tan के बराबर होता है, tan थीटा के, और कॉस थीटा से कैंसिल होकर 1। तो tan प्लस 1 आ गया तो इसे आप 1 प्लस tan भी तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया हुआ है, tan प्लस कॉट प्लस tan जो है ना, इसका आप लोगों को प्रूफ करना है। जो है क्वेश्चन नंबर 9 में सीकेंट स्क्वायर थीटा आप लोगों ने प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे चाहे इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें चाहे इसे ओपन कर लें, दो तरीके हैं। tan को जब tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे ये 1 कैसे आ गया। यहाँ पे 1 इसलिए आया है, ये मैं एक साइड पे कर देता हूँ, कि कॉट थीटा और tan थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं आप। कॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर tan थीटा, और ये tan थीटा ऐसे ही आ जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 1। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर क्या आप लोगों के पास, कि कॉट थीटा डॉट tan थीटा आपके पास है, तो आप यहाँ पे इसे कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर आप लिख सकते हैं साइन थीटा, और tan को आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर आप कॉस थीटा लिख सकते हो। ये इससे कैंसिल होकर तब भी आपके पास 1 आता है। तो tan स्क्वायर प्लस 1 जो यही सारा किसके इक्वल होता है, ये सीकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने 9 क्वेश्चन सीखे जो कि बहुत आसान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।